भारतीय जारहियत पर बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास जारी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सरबराह पाक फजाइया, सरबराह पाक बहरिया, विफाकी वज़रा ने सर जोड़ लिए। पाक भारत कशीदगी और मौजूदा हालात से मुताल्लिक कमेटी को ब्रीफ किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद कौम से खिताब करेंगे। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। मुरीद के में मस्जिद उम्मुल क़िरा को निशाना बनाया गया। वहाँ पर 3 मर्द शहीद हुए और 1 ज़ख्मी है। सियालकोट में जो निशाना बनाया गया उसकी वजह से कोई जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की जानिब से भारत के बुज़दिलाना हमले के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने 3 मकामात पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाई में 26 मासूम सिविलियन शहीद और 46 जख्मी हो गए, जबकि अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान अल्लाह को निशाना बनाया गया, जिससे 13 शहादतें हुई। शोहदा में 3 साल की 2 बच्चियां, 7 खवातीन और 4 मर्द शामिल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग बताए कि मुरीद के में भी मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 मर्द शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। मसाजिद को निशाना बनाना तंग नजरी का सबूत है। भारत की गलत फहमी को ठीक कर दिया जाएगा। पाक फौज अवाम की हिमायत से भारतीय जारहियत का जवाब दे रही है। पाकिस्तान सिर्फ मुल्क के दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। किसी भारतीय तैयारे को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया। पाक फौज ने जवाब में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने बताया कि भारत के 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सखोई तैयारा तबाह किया गया। ये तैयारे भटिंडा, जम्मू, श्रीनगर दीगर इलाकों में गिराए गए। पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दुश्मन को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक ने LOC पर दोंदियाल सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट उड़ा दी। डना पोस्ट भी तबाह। पाक फौज ने बरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन मार गिराया। LOC पर दुश्मन की चोली पोस्ट, बटूरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। पाक फौज की भागते भारतीय फौजियों पर आर्टिलरी की फायरिंग, दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तला। हिंदुस्तान ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और खतरनाक एस्केलेशन है। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। आबी तनसीबात को निशाना बनाना जंगी इक़दार और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, भारत पाकिस्तान के पानी के ज़खायर को नुकसान पहुँचाना चाहता है। भारत का हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचाना नाकाबिल कबूल है। कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जारहियत की है, अब पाकिस्तान की जानिब से इस जारहियत का, इस एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। क्या भारत ये नहीं जानता कि वी आर ए बैटल हार्डन्ड आर्मी एंड दैट वी इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान लव एंड एम्ब्रेस शहादत मच मोर देन यू फियर डेथ। क्या भारत नहीं जानता पाक फौज बहादुर और शहादत का जज्बा रखती है। पाक धरती और मुल्क की सरहदों का दिफा हमारी खुशकिस्मती है। हमारा दुश्मन बुज़दिल और कम सर्फ है। DGISPR ने बताया कि भारतीय हमले के वक्त पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में 57 बैनुल-अक़वामी मुसाफिर तैयारे मौजूद थे। भारत ने कई मुल्कों के शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। शहादत को गले लगाना फौज पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ है। मुल्क की सरहदों का दिफा और जान कुर्बान करना हमारा नसीब-उल-ऐन है।
तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबिता। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर की गई बिला इख्तियार जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर दिली अफसोस का इजहार करते हुए कहा, तुर्की को भारत के इस इक़दाम पर शदीद तशवीश है। इसहाक़ डार ने तुर्की की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाहां है, ताहम हर जारहियत का मौसर जवाब दिया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खर्चा तलबी पाकिस्तान ने भारतीय हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खर्चा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बिला इख्तियार हमले किए। भारत को खबरदार किया कि ऐसी मुहिम जो ये खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत ने सफेद परचम लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन को अपने अज़ाइम में नाकामी का सामना करना पड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी खुद मुख्तारी और दिफाई हिकमत अमली का भरपूर दिफा करेगा और किसी भी मुल्क को अपनी सरहदों की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगा। कराची से खैबर तक अवाम एक ज़बान। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तानी अवाम का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती और भारत को दो टोक पैगाम। कहा कि पाक फौज के शाना बशाना भारत में दाखिल होना चाहते हैं। शुरू उन्होंने किया, ख़त्म हम करेंगे। पाकिस्तानी कौम दुश्मन के मुकाबले में एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। भारत एक बुज़दिल दुश्मन है जिसने रात की तारीख में निहत्ते मासूमों पर हमला किया, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने लाहौर और कराची की फ़ज़ाई हुदूद बहाल कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान ने नया नोटम जारी कर दिया है। ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। फ़ज़ाई हुदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तयाब है। परवाज़ों के शेड्यूल और रास्तों के बारे में हतमी फैसला एयरलाइंस का इख्तियार है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों को शर्मनाक करार दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर किए गए हमले शर्मनाक हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि उम्मीद है कि पाक भारत कशीदगी जल्द ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल का करीब से जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की क़यादत के साथ मसले के पुरअमन हल के लिए राब्ते जारी रखेंगे। चीन ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर होने वाले हमले पर रद्द-ए-अमल देते हुए उसे अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, चीन भारत की फ़ौजी कार्रवाई को अफसोसनाक समझता है। मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश है। दोनों मुल्क पुरसुकून रहें और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो कशीदगी को मज़ीद हवा दें। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि भारत के बुज़दिलाना हमले के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग 10 शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। मैच का आगाज रात 8 बजे होगा। तर्जुमान का कहना है कि रावलपिंडी में 8, 9 और 10 मई को होने वाले लीग मैचेस 13 मई को क्वालिफायर भी शेड्यूल के मुताबिक खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।